Hello and welcome back. So in this video we will going to discuss transport. So under the chapter that is government and its economic policy or development, what has government contributed to the nation and the people. So let us see. Next is transport. Transport के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? Cheap and efficient transportation is an important requisite for all of us in our daily lives. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए तो चीप एंड एफिशिएंट माने सस्ता और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सबको चाहिए होता है, चाहे खुद को ट्रांसपोर्ट करना हो या चीज़ें माल सामान को ट्रांसपोर्ट. प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर नीडेड not only for people but also transport goods and raw materials from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ना ही सिर्फ इंसानों को बट चीज़ें माल सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी ज़रूरी है. जितना अच्छा होगा उतना एफिशिएंट रहेगा, उतना ठीक से होगा. Thus good transport system is indispensable. इसी तरह अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसी है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें सबको होती है. लेट अस सी अहेड. द नेक्स्ट इज रोडवेज. रोड्स की बात करें तो रोड नेटवर्क में टिल द डेट इंडिया का क्या है? इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में सबसे बड़े बड़े रोड नेटवर्क्स इंडिया में है. The national highways constitute an important system of routes across the country. पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेशनल हाईवेज मोस्टली एरियाज में अवेलेबल है. They carry about 70% of the freight traffic and about 85% of passenger traffic. ये जो रोड्स है उसमें 70% तक का फ्रेट ट्रैफिक होता है. फ्रेट माने चीज़ें माल सामान ले जाने का एक जगह से दूसरे जगह. तो बाकी का 30% है वो या तो वाटरवेज में या तो एयरवेज में जाता है, कार्गो में या तो एयरवेज में. और 85% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं. 15% लोग जो है वो बाय सीवेज या फिर बाय एयरवेज ट्रैवल करते हैं. द NH7 दैट इज नेशनल हाईवे 7 विच रन्स बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी covering a distance of 2369 किलोमीटर 2369 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 7 है जो वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है. इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे. लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है. आवर नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज फॉर्म्स द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया. हमारा जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है वो हमारे देश के लिए बैकबोन है. ठीक है, जैसे कोई इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही हमारा देश जो है वो इतने बड़े नेशनल हाईवेज के पूरे नेटवर्क के बगैर हमारा देश नहीं चल सकता, बिकॉज उसमें ही पूरे बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. अनदर मैसिव प्रोजेक्ट इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर. दूसरा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर. यहाँ पे कोड वर्ड का मतलब होता है QUAD, कोड मतलब 4. विच कंसिस्ट ऑफ रोडवेज ऑफ 5846 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ. उसमें 5846 किलोमीटर की लेंथ के रोड्स बनने वाले हैं. इट कंप्राइजेज 4 लेन और 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज कनेक्टिंग द 4 मेट्रोज ऑफ दिल्ली. उसमें भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ऐसे 4 मेट्रो सिटी जो है उसको कनेक्ट करता हुआ एक रोड निकलेगा. ऑब्वियसली वो 4 की वजह से यहाँ पे क्वाड्रिलेटर वर्ड यूज़ किया है. वो चारों सिटी से जुड़ता हुआ एक हाईवे होगा जिसमें ज़्यादातर 6 लेन और कहीं कहीं पे 4 लेन होगा अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. वंस कंप्लीटेड, एक बार ख़त्म हो जाए, इट विल बी अ मेजर बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स. वो व्यापार और कॉमर्स के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, बहुत ही बड़ा एक पुश मिलेगा. इट विल गिव एन इम्पेटस टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन स्मॉल टाउन्स थ्रू विच इट विल पास. वो हाईवे, ये क्वाड्रिलेटर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, वो जिन जिन रूरल एरिया में से भी गुजरेगा वहाँ पे भी एक तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पेटस करेगा, माने उसको प्रोत्साहन करेगा, इंकरेज करेगा. ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस
buses are the most important forms of public transport on the roads. छोटे छोटे डिस्टेंसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है और इम्पोर्टेंट है वो है बस ट्रांसपोर्ट सर्विस. दे आर द मेन लिंक फ्रॉम होम टू द वर्क प्लेस फॉर अ मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पीपल. वर्किंग पीपल के लिए सबसे अहम ज़रूरत जो है वो है घर से वर्क प्लेस तरफ जाते हुए बस में जाना. Following a massive expansion of urban centers, the public bus system, even in major cities, has not been able to meet the growing demand. इतने बड़े पैमाने पे एक्सपांसन हो रहा है अर्बन सेंटर्स, शहर बढ़ रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, फिर भी पब्लिक बस सिस्टम जो है इवन बड़े बड़े शहरों में भी ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है पब्लिक बस सिस्टम. यहाँ पे आप हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे या फिर ताज एक्सप्रेस वे जो है वो 6 लेन का है. 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे जो है वो उत्तर प्रदेश का है, वो यमुना एक्सप्रेस वे से जाना जाता है. इन रूरल इंडिया द बुलॉक कार्ट इज स्टिल यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज भी भारत के गाँव में बुलॉक कार्ट का यूज़ किया जाता है, राइट, और ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर खेती करने के लिए. द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल इंडिया आर ट्रैक्टर्स, बसेस एंड ट्रेन्स. रूरल इंडिया में इसके अलावा भी अगर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर्स का, बसेस का और ट्रेन्स का यूज़ होता है. ट्रांसपोर्ट में आगे देखते हैं रेलवेज. द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. पूरे एशिया में भारत की रेल जो है उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड अंडर द मैनेजमेंट, अंडर वन मैनेजमेंट. पूरे वर्ल्ड में एक ही मैनेजमेंट के तहत दूसरे सबसे बड़े लार्जेस्ट नेटवर्क, रेल नेटवर्क में भारतीय रेल का नंबर आता है. इट प्रोवाइड्स द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द पैसेंजर्स एंड गुड्स. वो माल सामान और पैसेंजर्स के लिए सबसे एक पॉपुलर, फेमस और सबसे अहम चॉइस है लोगों की. इट सर्व्स एज द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री एंड लिंक्स पीपल फ्रॉम द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. वो हमारे कंट्री की लाइफलाइन के तौर पे है भारतीय रेल, और वो देश के कोने कोने में से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देती है. The Railways also plans to construct a high-speed passenger corridor for running trains at a speed of 300 to 350 km per hour. रेलवे का ये भी प्लानिंग है कि 300 से 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों का भी एग्जीक्यूशन किया जाए. मुंबई सबअर्बन रेलवेज इज़ अ वेरी एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. मुंबई की सबअर्बन माने उनके मुंबई के अर्बन एरियाज़ है, मुंबई के सब एरियाज़ है, वहाँ पे रेलवेज जो है वो उनका मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. इट इज़ द डेंसेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने वाला मुंबई का नेटवर्क है, अटेंडिंग टू मोर देन 65 लाख पैसेंजर्स डेली. मुंबई में लोकल एरियाज़ में दौड़ रही ट्रेन रोज के 65 लाख पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन देती है. दिल्ली का देखें तो इन द एनसीटी, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता, द मेट्रो ट्रेन हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मीन्स ऑफ द सिटीज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एनसीटी एंड कोलकाता, उसमें जो मेट्रो ट्रेन है वो एक बहुत ही बड़े मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे इमर्ज हुई है, उभर के आई है. द मेट्रो रेलवे सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बेंगलुरु. बेंगलुरु में भी मेट्रो रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है. अहमदाबाद में अभी काम चल रहा है. द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल इन अदर सिटीज़ एज वेल. दूसरे सिटीज़ में भी बड़े पैमाने पे मेट्रो का काम चालू करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है. यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो का फोटो. So next is drinking water. So let us see what the government has contributed in the field of drinking water for the common people.
So in the year 2002, the United Nations declared the right to water, which entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use. 2002 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि राइट टू वाटर, सबको पानी मिलना चाहिए पीने के लिए और उपयोग करने के लिए, जिसमें सबको सफिशिएंट माने पर्याप्त मात्रा में, सेफ माने सुरक्षित, एक्सेप्टेबल माने स्वीकृत परिस्थिति में, स्वीकार कर सके ऐसी परिस्थिति में, फिजिकली एक्सेसिबल माने वो उनके घर पहुंचना चाहिए ऐसी स्थिति में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी लेने के लिए उनको 100 किलोमीटर दूर जाना चाहिए, ठीक है। और अफोर्डेबल माने पानी की कीमत भी अफोर्डेबल होनी चाहिए पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ पीने के लिए और घर के कामों के लिए भी पानी चाहिए होता है सबको। The Constitution of India also recognizes the right to water as a part of the right to life under Article 21. भारत का संविधान जो है उसने भी राइट टू वाटर को रिकॉग्नाइज किया है अपनी आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, उसमें पानी का अधिकार भी सबके लिए एंटाइटल किया है। उसका मतलब है कि ये हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है कि उनको जितना चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में पानी मिले ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी कर सके। साथ साथ में उसको सुरक्षित पीने का पानी भी मिलना चाहिए जिससे वो एक स्वस्थ जीवन जी सके और वो पानी जन्य रोगों से मुक्त हो सके, जैसे कि डायरिया है, कॉलेरा है, वैसे रोगों से वो मुक्त हो सके ताकि उनको वो अपना स्वस्थ जीवन जी सके। The government of India has been trying hard to provide safe drinking water to people in urban areas. The government of India has been trying hard to provide safe drinking water to people. लोगों के लिए सुरक्षित पीने का पानी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कड़े प्रयत्न कर रही है। इन अर्बन एरियाज दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडीज़। आपको पता ही है शहरी विस्तारों में ये नगर पालिका या महानगर पालिका का काम होता है। और आज़ादी के टाइम से गवर्नमेंट ने ऐसे अलग अलग कई स्टेप्स लिए हैं ताकि सुरक्षित पीने का पानी रूरल एरियाज़ में भी प्रोवाइड हो सके, गाँव में भी पहुँचाया जा सके। और उसमें से कुछ स्टेप्स यहाँ पे है। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, गाँव में वाटर सप्लाई करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था जो 72-73 में लॉन्च किया गया था और उसका मकसद था कि विलेजेस में सुरक्षित पानी पीने का पहुंचाया जाए। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी बनाया गया, एक नया डिपार्टमेंट, राइट। वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत बनाया गया था 1999 में, वो भी वर्क कर रहा है, राइट, अपने हिसाब से। एंड द लास्ट इज सैनिटेशन, स्वास्थ्य की फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया है भारत सरकार ने। अलॉन्ग विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन is equally important for enabling people to lead a healthy life as conferred by the right to life. जीवन जीने का अधिकार जो दिया है संविधान ने, उसके तहत सेफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ, पीने का सुरक्षित पानी के साथ साथ स्वास्थ्य माने सैनिटेशन भी मिलना चाहिए, माने कचरे के निकाल की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों की स्वास्थ्य बनी रहे। But more than 2/3 of the Indian population does not have access to adequate sanitation, right? 75% से ज़्यादा लोगों के पास ठीक तरह से, अच्छी तरह से एडिक्वेट सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य उनके पास नहीं है। वो ऐसे एरिया में जी रहे हैं जहाँ पे उसको भयंकर रोग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, दे आर वल्नरेबल। और वहाँ पे गटर व्यवस्था नहीं है, कचरे के निकाल की व्यवस्था नहीं है, ऐसा भी है। रियलाइजिंग दिस प्रॉब्लम, द टोटल सैनिटेशन कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1999। ऐसे प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए, एहसास करते हुए गवर्नमेंट ने 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था। बिसाइड्स दीज एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, a non-governmental organization called Sulabh has set up a large number of hygienic pay and use toilets
इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने एनजीओ के साथ, जो कि सुलभ शौचालय, सुलभ करके एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उसका मकसद सेवा का होता है, उसके साथ मिलके लार्ज नंबर ऑफ हाइजीनिक पे एंड यूज टॉयलेट्स बनाए हैं। सुलभ शौचालय हर एक जगह पे होता है, आपको पता ही है, जनरली बस स्टैंड और उसके आसपास, और कई और भी होते हैं। Sulabh enters into contract with the local authorities of the area which provide land and funds for setting up these services. सुलभ क्या करते हैं? सुलभ जो संस्था है वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसी अथॉरिटीज़ जो उन्हें लैंड और फंड्स प्रोवाइड करेगी सर्विसेज सेटिंग अप करने के लिए। और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो यूज़र चार्जेस के थ्रू वो मेंटेनेंस कॉस्ट अपना कलेक्ट करेगी और उसमें से टॉयलेट्स को मेंटेन करेगी, साफ सफाई वगैरह। ये प्लान्स इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट जो होती है ये प्लान्स और स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट जो होती है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में कुछ रेशियो बनाकर वो दोनों अपना अपना हिस्से के अकॉर्डिंग टू पेमेंट करते हैं। Government meets these expenses partly from the taxes it collects and partly from the service charges that the public pays for using these facilities. गवर्नमेंट ऐसी जो खर्च होते हैं उसमें कुछ हिस्सा टैक्स कलेक्ट करके कंपेंसेट करते हैं, जैसे कि रोड टैक्स, एजुकेशन सेस, और बाकी का हिस्सा जो है वो सर्विस चार्जेस जो कि पब्लिक जो है वो पे करेंगे, वहाँ से वो गवर्नमेंट अपना हिस्सा, अपना खर्चा निकालती है। Right? So here with this we end up with the chapter number 26. I hope we went through very well and you do not have doubt, but still if you find any doubt you can text me or call me and we'll meet in the next chapter, chapter number 28, chapter number 18 of geography. So till then, goodbye, stay safe, stay healthy.